हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम में। दोस्तों, आज हमने रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिए हैं, जो इस टाइप के क्वेश्चन आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि इससे आप लोगों को लाभ हो सके। और दोस्तों, ये पार्ट नंबर 111 है। अगर आप लोग 110 नहीं देखे हैं तो हम इसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। जैसे हैंडबॉल का संबंध 7 से है, उसी तरह फील्ड हॉकी का संबंध किससे होगा। देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो आप लोग वीडियो को रोकिए और हमारे साथ इन 10 क्वेश्चनों को हल कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए, जैसे हैंडबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, यानी यहाँ पे क्या दिया है, खिलाड़ी दिया है। कितना यहाँ पे हैंडबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 7 खिलाड़ी होते हैं। उसी तरह हॉकी फील्ड में यानी खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, हॉकी फील्ड में खिलाड़ियों की संख्या टोटल कितनी होती है, 11 होती है। यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 11। यानी 11 इज़ द करेक्ट आंसर, इसलिए इसका सही उत्तर 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये सब काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे और हमने जितने भी क्वेश्चन लिए ये सब किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और इन क्वेश्चनों को भी हल कीजिए। देखिए, दिया है वायु का संबंध पक्षी से है, तो पानी का संबंध किससे होगा। देखिए, जब हवा में पक्षी उड़ती है, क्या हवा में उड़ती है, क्या उड़ती है, पक्षी उड़ती है। यानी हवा में पक्षी उड़ती है तो पानी में क्या, पानी में तैरती है। अब देखिए, पानी में कौन तैरेगा, मछली। यानी मछली इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन कीजिए, बस उसमें लॉजिक समझ लीजिए कि लॉजिक क्या कह रहा है। अगर आप लोग लॉजिक पकड़ लिए तो सारे क्वेश्चन आप लोग हल कर जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है राजीव अरुण का भाई है, सोनिया सुनील की बहन है, अरुण सोनिया का पुत्र है, तो राजीव का सुनील से क्या संबंध है। देखिए, ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बस इसमें सिर्फ ध्यान देने योग्य बातें हैं। देखिए, राजीव अरुण का भाई है, यानी ये राजीव हो गया और ये अरुण हो गया, ये दोनों क्या हैं, भाई हैं। ठीक, और क्या कहे, सोनिया सुनील की बहन है, यानी ये सोनिया है, ये सुनील है, ये क्या है, बहन है। ठीक, सोनिया सुनील की बहन है। अरुण सोनिया का पुत्र है, यानी ये सोनिया है ना, सोनिया का पुत्र कौन है, अरुण, यानी क्या है, ये पुत्र है। तो राजीव का सुनील से क्या संबंध है, ध्यान दीजिए, जब ये सोनिया का पुत्र है अरुण, तो राजीव भी सोनिया का पुत्र हुआ है, ये भी पुत्र हुआ ना। और ये सुनील है, तो सुनील का राजीव से क्या संबंध है, ये दोनों भाई भाई हैं, ये इसका पुत्र है, यानी ये क्या है, यानी इसकी ये बहन है। सोनिया बहन किसकी है, सुनील की है। तो यानी राजीव क्या लगेगा, सुनील का क्या लगेगा, भतीजा या भांजा लगेगा। क्या लगेगा, भतीजा या भांजा लगेगा। इसलिए इसका सही उत्तर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, वीडियो को रोकिए, इसमें लगाए गए लॉजिक को हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि इसमें कौन सी लॉजिक लगाई गई है कि आंसर हमारा सही आ गया है। देखिए, दिया है 8 और 3, 8 और 3 को क्या किया गया है कि 25 हो गया है। तो देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो 8 और 3 में जोड़िए, घटाइए,
फिर उसके बाद ही वर्ग वगैरह कीजिए। देखिए अगर 8 में से हम 3 घटा दें, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 मिलेगा। अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिला, 25 मिला। क्या मिला, 25 मिला। तो देखिए यहाँ पे 25 दिया। उसी तरह 2 और 9 जब इसको घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 7। और जब 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 49। तो क्या मिला, 49। अब 49 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधी अक्षर ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, वीडियो को रोकिए और इसको खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए दिया है NLO, फिर दिया है RPS, फिर दिया है VTW, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे हमें लाना है। तो देखिए हम ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अगर N में हम 2 घटा दें तो L मिलेगा, और L में हम लोग क्या करें, 3 घटा दें तो क्या मिलेगा, O मिलेगा। यानी ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर N में से हम लोग 2 घटा देंगे तो L मिलेगा, L में हम लोग 3 जोड़ देंगे। देखिए घटाना नहीं है, जोड़ना है। तो L में 3 जोड़ दोगे तो क्या मिलेगा, O मिलेगा। उसी तरह R में हम 2 घटा देंगे तो क्या मिलेगा, P मिलेगा, और P में हम लोग 3 जोड़ दें तो क्या मिलेगा, S मिलेगा। उसी तरह इस V में हम लोग 2 घटा दें तो 3 मिलेगा, और T में हम लोग 3 जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, W मिलेगा। इसी तरह इन ऑप्शनों को भी हमें रखना है। अगर हम इसमें पहला ऑप्शन उठाएं, अगर ऑप्शन नंबर A उठाएं तो रखें X V Y, और देखिए X में से अगर हम लोग 2 घटाएंगे तो V मिलेगा, सही बात है। और V में से हम लोग 3 जोड़ दें तो क्या मिलेगा, Y मिलेगा। यानी हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका A इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है दिए गए समूह का चयन करें। देखिए दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, वीडियो को रोकिए और खुद से इसको बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए ये 12, 20 और 28 दिया है ना, अब इसको कैसे हल करें, इसमें क्या लॉजिक लगाएं कि हमारा ये तीनों एक जैसे काम करने लगे। देखिए दिया है अगर 4 में हम लोग 3 का गुणा कर दें तो 4 तिहाई 12। उसी तरह 4 में हम लोग 5 का गुणा कर दें तो 4 पचे 20। उसी तरह 4 में हम लोग 7 का गुणा कर दें तो 4 साते 28। ये तो समझ में आएगा, यानी 4 में 3 का 5 का 7 का गुणा कर रहा है। उसी तरह इस ऑप्शन में से कोई एक सा ऑप्शन उठाइए। तो देखिए दिया है अगर हम लोग ऑप्शन नंबर सी को उठाते हैं, क्या ऑप्शन नंबर सी को उठाते हैं, तो अगर हम 6 में 3 का गुणा कर दें तो 6 तिरी 18 मिल जाएगा। उसी तरह 6 में 5 का गुणा करेंगे तो 6 पाँचे 30 मिलेगा। उसी तरह 6 में 7 का गुणा करेंगे तो 6 सते 42 मिलेगा। यानी 18, 30, 42, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि यदि जोड़ का अर्थ है गुणा, यानी जोड़ बराबर गुणा, ठीक, घटाना का अर्थ है जोड़, यानी घटाना बराबर जोड़, और गुणा का अर्थ है भाग, और गुणा बराबर भाग। भाग का अर्थ है घटाना, भाग का अर्थ है घटाना। तो हमें देखिए जहाँ प्लस है वहाँ गुणा कर लीजिए, जहाँ गुणा है वहाँ भाग कर लीजिए, और जहाँ भाग है वहाँ घटाना, और जहाँ माइनस है वहाँ पे जोड़। तो देखिए दिया है 10 गुणे 5, फिर मिलेगा फिर 10, फिर माइनस 2 प्लस 5। अब इसे हमें हल करना है। तो देखिए 5 यहाँ पे देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया है 10, ठीक, 10 गुणे 5 बटे 10 माइनस 2 प्लस 7। अगर काटेंगे तो 10 से कम, 10 से तो ख़त्म हो गया, तो बचा 5 माइनस 2 प्लस 7, तो 7 5 12 हो गया। यानी देखिए यहाँ पे देखिए अगर 2 में से अगर हम लोग
इस 7 में से 2 घटा देंगे तो क्या मिलेगा? 5 मिलेगा ना। अगर 7 में से हम लोग 2 घटा दें तो क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। यानी 5 + 5, 5 5 10। क्या ऑप्शन दिया इसमें? नहीं दिया है, यानी इसका क्या हो जाएगा? नॉन हो जाएगा। इसलिए इसका सही उत्तर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कथन निष्कर्ष है, दिया है सभी नीले काले हैं। यानी ये सभी क्या हैं? नीले हैं। सभी नीले काले हैं, यानी सभी नीला क्या है? काले हैं। ठीक, फिर कह रहा है कुछ नीले पीले हैं, यानी कुछ नीले ये क्या है? नीले हैं पीले हैं। ठीक, अब हमसे पूछा है सभी नीले पीले हैं। सभी नीले पीले हैं नहीं, देखिए इतना ही पीला है। कुछ कहता तो ये सही हो जाता है, यानी हमारा ये गलत है। फिर कह रहा है कुछ काले पीले हैं। ये देखिए कुछ काले हैं, लेकिन ये कुछ काले में पीले हो सकते हैं। क्या कुछ काले में पीले हो सकते हैं? इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अब जो निष्कर्ष 2 है ये क्या है? सही है। तो निष्कर्ष केवल निष्कर्ष 2 सही है, इसलिए इसका सही उत्तर 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या चुनिए। देखिए दोस्तों 1990 और 1394, देखिए ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। वीडियो को रोकिए, खुद से इसको बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए दिया है 1990 को क्या किया गया है कि 1394 आ गया। तो कुछ न कीजिए, बस 1990 में से 596 घटा दीजिए। अगर 596 हम घटा दें तो हमें क्या मिलेगा? 1394। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया है कि उसमें क्या, अब इस 2017 में हम क्या जोड़ दें कि हमारा आंसर आ जाए। अगर 2017 में हम लोग 596, देखिए हम इसमें से इधर जा रहे थे ना, तो हमें इधर से जाना है। ये तो संख्या पता नहीं है, इसलिए 2017 में हम जोड़ेंगे। 596 अगर हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 6 13। अब आखिरी में 3 ऑप्शन किसके में है? यानी ए में नहीं है, डी में नहीं है, यानी इन दोनों में देख लेते हैं। यानी अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 7 6 13 हो जाएगा। 13 और 9 1 10, यानी एक यहाँ पे मिलेगा। यानी यहाँ पे अगर टोटल हम जोड़ दें तो कितना मिलेगा? 26 13। अब 26 13 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच सर्वोत्तम संबंध को दर्शाता है। जैसे दिया है बटन, पेन, कमीज, तो हम कॉमन ढूंढते हैं। तो कॉमन हमारा क्या है? कमीज। अगर हम कमीज को कॉमन बना लिए, ये कमीज हो गया। और कमीज के अंदर क्या लगता है? बटन, यानी कमीज के अंदर क्या लगता है? बटन। लेकिन पेन का संबंध है इन दोनों से? नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। अब ऐसा वेन आरेख किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।